मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। नया सफर हमने शुरू करना है। जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, मीनार पाकिस्तान के बड़े जलसे में इंतकाम ना लेने का ऐलान, फाख्ता छोड़कर अमन का पैगाम भी दिया। खिताब में कहा कि रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। आइन पर अमल दरामद के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क बर्बाद हो चुका, अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम सिर्फ कोशिश करेंगे। अच्छा वक्त वापस लाएंगे, पाकिस्तान को जन्नत बनाएंगे, महंगाई, बिजली निर्खों और डॉलर को कम करेंगे। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ खत्म करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। नवाज शरीफ ने पहले खिताब में सुनने वालों के सामने दिल खोल कर रख दिया। कहा कि जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना आंसू निकलेंगे, तूफान आ जाएगा। नवाज शरीफ ने अवाम को आई लव यू टू कहा कि वो अवाम की मोहब्बत देखकर अपने दुख भूल गए। जिंदगी में कुछ जख्म कभी नहीं भरते। वालिदा और अहलिया की जुदाई का जख्म कभी नहीं भरेगा। आज घर वापसी पर वालिदा और अहलिया मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं होंगी। ये नवाज शरीफ, ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की। और वो कौन था जिसने $5 अरब की ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अजमत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। नवाज शरीफ आ गया, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। नवाज शरीफ ने हर दौर में मुल्क की तामीर की, लोड शेडिंग खत्म की, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ जद्दोजहद, जुनून और जज्बा है और यही मुस्लिम लीग नून है। शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब, शुरका से वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। वजीर आजम, आवाज नहीं आई। वजीर आजम, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी ये खड़ी है, शीन भी ये खड़ी है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, देख लें नवाज शरीफ आन बान शान से आ गया। मरियम नवाज का मुखालिफिन का जवाब, बोली नवाज शरीफ अपने घर, अपनी मट्टी, अपने वतन वापस आए हैं। नवाज शरीफ ने कौम के लिए दुख और तकलीफें उठाई, मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ 4 साल बाद अपने वतन वापस आ गए। खुसूसी तैयारे उम्मीद पाकिस्तान से पहले इस्लामाबाद फिर लाहौर पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म को हेलीकॉप्टर से शाही किले ले जाया गया। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं।
मुल्क के हालात देखकर दुख होता है। मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। दुबई एयरपोर्ट शेर शेर के नारों से गूंजता रहा। फलस्तीन और कश्मीर के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, सदारत में यह मुतालबा करता है कि अर्ज़े फलस्तीन से नाजायज और गैर कानूनी इस्राइली कब्जा खत्म करवाया जाए। मीनार पाकिस्तान जलसे में कश्मीर और फलस्तीन पर नाजायज कब्जे को खत्म कराने की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के जलसे के आगाज़ पर साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने मंजूर कराई। नवाज शरीफ की क़यादत और ज़ेरे सदारत पास होने वाली करारदाद में मुतालबा किया गया कि अर्ज़े फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म किया जाए, कश्मीर पर भी तसल्लुत ख़त्म किया जाए। जलसे के शुरका ने हाथ बुलंद करके करारदाद के हक़ में वोट दिया। मरियम नवाज ने भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी परचम लहराया। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4300 हो गई। 1700 से ज़ायद बच्चे शामिल, ख़वातीन और बच्चों समेत 13,000 जख्मी। हर तरफ तबाही के मनाजर। बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान खत्म। ईंधन खत्म होने पर जनरेटर भी बंद हो गए। अस्पतालों का अमला मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने पर मजबूर। फ़लस्तीन में जुल्म का बाजार गर्म करने पर इसराइल से ही नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। तल अवीव में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इसराइली दारुल हुकूमत में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। 80% इसराइलियों ने 7 अक्टूबर को होने वाले हमलों का जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत डॉक्टर शहला जावेद अकरम ने की। शहला जावेद अकरम की वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी और दीगर उमूर बारे ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि ख़वातीन की तरक्की के बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 261 तक पहुंच गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। खुशगवार मौसम ने शहरियों की छुट्टी को रंगीन बना दिया। और वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने शिकस्त का एक और मजा चख लिया। जनूबी अफ्रीका ने 229 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका के 400 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 170 रन पर ढेर हो गई।